नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर। और आज की यह परिचर्चा श्रीलंका के वित्तीय संकट के नाम। हालिया दिनों में श्रीलंका सुर्खियां बटोर रहा है और यह सुर्खियां एक तरह से नकारात्मक नेगेटिव सेंस में है। श्रीलंका अब तक के सबसे घोर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। कैसे हैं आजकल के श्रीलंका के हालात और उन्हें इस घोर वित्तीय संकट के दौर में किन कारकों ने लाकर खड़ा किया, आइए आज आपके साथ इन्हीं बातों पर संक्षिप्त परिचर्चा। श्रीलंकाई राजधानी कोलंबो में वहां के नागरिक सड़क पर प्रदर्शन में उतर आए हैं और एक तरह से सेना और नागरिकों के बीच झड़प का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल 2022 से श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा दिए गए हैं, साथ ही साथ कर्फ्यू लागू है। इस वित्तीय संकट को समझने से पहले एक नज़र श्रीलंका के भूगोल और इतिहास पर भी डालते हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में आपको ज्ञात है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यहाँ अवस्थित है और भारत के मुख्य भूभाग से श्रीलंका की दूरी की बात करें तो तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये रेड डॉटेड एरिया में नारियल की आकृति में आप ये घिरा प्रदेश जो देख रहे हैं, यह श्रीलंका है। और भारत के भूभाग से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा इसका जुड़ाव होता है। पाक जल संधि का कनेक्शन ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से लगा बैठते हैं। पाकिस्तान अरब सागर के समीप है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है और आप यहाँ पर छोटे छोटे ये द्वीपीय प्रदेश से जुड़ाव श्रीलंका का देख रहे हैं। यही प्राचीन राम सेतु के नाम से जाना गया है। यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो स्थित है, जो एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ भी। श्रीलंका की एक दूसरी प्रशासनिक राजधानी 1978 में बसाई गई है, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, जो 1972 में बदलकर इसे लंका किया गया। 1978 में आदर्श सूचक शब्द श्री जोड़कर इसका नाम फिर श्रीलंका हो गया। प्राचीन काल से ही श्रीलंका में सिंहल वंश का शासन रहा। वहीं दक्षिण भारतीय साम्राज्यों द्वारा भी अलग अलग समय अंतराल में वहां पर आक्रमण होते रहे। 3री सदी में महान मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए। यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश होता है। उपनिवेशवाद के दौर की बात करें तो श्रीलंका में भी सबसे पहले पुर्तगालियों का ही प्रवेश होता है। पुर्तगाली कोलंबो को अपनी राजधानी बनाते हैं और वहीं से फिर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। सिंहली और स्थानीय श्रीलंकाई डचों की सहायता लेते हैं पुर्तगालियों को आउट करने के लिए और बाद में फिर डच श्रीलंका पर प्रभुत्व जमा लेते हैं। श्रीलंका अब डचों यानी हॉलैंड के नियंत्रण में आ जाता है। धीरे धीरे श्रीलंका पर अंग्रेज़ों की भी नज़र लगती है और 1796 ईस्वी से 1818 तक संपूर्ण नियंत्रण श्रीलंका पर अब अंग्रेज़ों का स्थापित हो जाता है। इस तरह से भारत और श्रीलंका दोनों ही अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहे थे। एक और जहां भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलती है, वहीं श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका में 74% सिंहली आबादी और 18% तमिल। इनका संबंध भारत के तमिल प्रदेश से भी है और 23 जुलाई 1983 ईस्वी से श्रीलंका लंबे समय तक गृह युद्धों का सामना किया है। इन दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष, सत्ता का यह संघर्ष जातीय गृह युद्ध में बदल जाता है और एक लंबे समय अंतराल के पश्चात 2009 ईस्वी में इसे काबू किया जाता है। तकरीबन 30 महीने से भी अधिक समय तक सेना का अभियान चलता है, विशेषकर लिट्टे संगठन के ऊपर। तमिलों का नेतृत्व यह संगठन ही कर रहा होता है। आपने नाम सुना होगा इसके प्रमुख का, प्रभाकरन।
इनके मारे जाने के बाद गृहयुद्ध समाप्त माना गया और इस जातीय हिंसा में 80,000 से भी अधिक नागरिक मारे गए। उस दौर के श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे पर युद्ध अपराध का दोष भी लगता है। अब बात तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की। नवंबर 2019 से वे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और पहली बार श्रीलंका अपने इतिहास में एक सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। लोग राशन पानी और ईंधन की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को 5,000 से अधिक की आबादी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन करती है और मार्च करती है राष्ट्रपति आवास की ओर। इसे घेरने का एक प्रयास, और इस प्रयास में सेना से हिंसक झड़पें, आगजनी की घटनाएं आप न्यूज़ के माध्यम से देखते आ रहे हैं। श्रीलंका बिजली में भी भारी कटौती का सामना कर रहा है। 13 से 14 घंटे पावर कट रह रहे हैं। लोग ईंधन की लाइनों में लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और पेट्रोल पंप पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती की गई है। मुद्रास्फीति 17.5% तक पहुंच चुका है। सब्जियां, दूध, ब्रेड और पैरासीटामोल जैसी दवाएं, इनके कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जिन्हें पैसे का अभाव है वे सड़क पर प्रदर्शन में आ गए हैं और जिनके पास पैसे उपलब्ध भी हैं उन्हें भी जरूरी सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उनके मन में एक विचार यह भी उत्पन्न हो रहा है कि क्या पैसे को खाया जा सकता है। अंत में मोटे तौर पर इस वित्तीय संकट के कारणों का जिक्र करें। पहला कारण आता है पूर्व की स्थिति। आपने देखा कि श्रीलंका ने गृह युद्धों का सामना लंबे वक्त तक किया और इससे निपटने में कई सारी ऊर्जा लग गई। जातीय हिंसा से निपटने के बाद के दौर में वित्तीय हालात सुधारने के लिए IMF द्वारा भारी कर्ज लिया गया और इस कर्ज के भुगतान न होने की स्थिति में ही एक और बड़ा दूसरा कर्ज फिर से लिया गया। हाल के दिनों में चाइना से भी लिए गए कर्ज को मिलाकर बात करें तो कुल मिलाकर 51 अरब डॉलर तक श्रीलंकाई सरकार का कर्ज 51 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार भी न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से ही जरूरी सामानों का आयात किया जाता है। इस तरह से देखें तो जरूरी आपूर्ति बाधित हुआ। श्रीलंका के वित्तीय संकट के लिए जिम्मेवार दूसरे कारण की बात करें तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कदम श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाए और चुनावी वादे के तहत दो बड़ा स्टेप इन्होंने लिया। पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग का निर्णय। इस तरह से श्रीलंका में रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर रोक लग गया। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रयास किया गया। इससे कृषि उत्पाद में भारी कमी आई। कृषि आय में कमी होने से इंडस्ट्रियल आउटपुट भी गिरा और श्रीलंका का GDP 3% पर जा पहुंचा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा दूसरा उठाया गया कदम वैट में कटौती, और इससे सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान हुआ। इस संकट के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्कालीन हालात की बात करें तो कोरोना काल से श्रीलंका में उभरा संकट। दरअसल श्रीलंका चाय, रबर, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी इत्यादि निर्यात करता है और मूलतः श्रीलंका की अर्थव्यवस्था टूरिज्म इंडस्ट्री पर आधारित है। कोरोना काल के दौरान की आर्थिक मंदी में श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री चौपट हो गया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध ने भी श्रीलंका के संकट को बढ़ा दिया। इससे श्रीलंका का तेल और गैस सप्लाई बाधित हो गया। इस तरह से देखें तो कई सारे कारकों ने मिलकर श्रीलंका के लिए वित्तीय संकट का यह दौर खड़ा किया और 1 अप्रैल 2022 से श्रीलंका में आपातकाल लागू है। इन घटनाओं के संदर्भ में अंत में श्रीलंका के राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं के बारे में भी जिक्र। लंबे वक्त तक महिंद्रा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति रहे। फिलवक्त वे प्रधानमंत्री के पद पर हैं और उनके ही छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं। एक ही परिवार के कई सदस्य सरकार में शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री इत्यादि कई सारे पदों पर एक ही परिवार का जमावड़ा बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में श्रीलंका के लिए नया क्या हो सकता है? योग्यता के पैमाने वहाँ किस प्रकार काम कर रहे हैं जो श्रीलंका को एक तरह से मजबूत करे
इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।